एक गांव की कहानी। यह कहानी है भारत के एक छोटे से गांव फिरोजपुर की, जहां के किसानों की कुछ गलतियों के कारण गांव में कोई तरक्की नहीं हो रही थी। पूरे गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। उनकी मुखिया आजीविका खेती ही थी, लेकिन उनके खेतों में उतना अनाज नहीं उगता था जिससे वे अपने गांव का विकास कर सकें। किसान जितनी मेहनत अपनी खेती में करते थे, उनको उसका कुछ खास नहीं मिलता था। एक दिन उस गांव फिरोजपुर में एक युवक आया। उसका नाम था दीपक। वह पढ़ लिख कर अपने गांव के विकास में अपना योगदान देना चाहता था। अपने गांव फिरोजपुर के लिए कुछ करना चाहता था। शाम के समय दीपक ने गांव के मुखिया से कहकर एक सभा बुलाई। पूरे गांव वाले उस सभा में उपस्थित हुए। दीपक ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। मुझे नए कृषि तकनीकों के बारे में बहुत जानकारी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा गांव भी विकास करे। इसलिए कल से मैं आप लोगों को नए तरीके से खेती करना सिखाऊंगा। गांव के किसान दीपक की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन दीपक किसानों के साथ उनके खेत देखने गया। किसानों से दीपक ने खेती के बारे में पूछा तो पता चला कि किसान फसल काटने के बाद जो भी अवशेष बच जाता है उसे खेत में ही जला देते हैं। दीपक ने कहा, आप लोग ये गलती करते हैं। खेत में अवशेष जलाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। आज के बाद आप कभी भी खेत में खरपतवार मत जलाएं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो खेती की पैदावार अच्छी नहीं होगी। कुछ देर और घूमने के बाद दीपक ने देखा कि गांव के जंगलों में लोगों ने बहुत ज़्यादा पेड़ काटे हैं और जंगल में एक भी नए पेड़ पौधे नहीं लगाए गए हैं। दीपक ने कहा, आज से प्रत्येक पर्व, त्योहार और छुट्टियों के दिन हम सब पूरे गांव के लोग एक एक पेड़ लगाएंगे। इससे हमें अनेकों फायदा मिलेगा। पेड़ पौधे होने की वजह से वातावरण साफ रहेगा, बारिश ठीक समय पर होगी, जिससे हमें खेती करने में आसानी होगी। इस तरह दीपक ने किसानों को नए तरह से खेती करना भी सिखाया। अच्छी तकनीकों के कारण इस बार बहुत ज़्यादा उपज हुई। किसानों ने अपना अनाज मंडी जाकर बेचा। सबको बहुत पैसा मिला। सब बहुत खुश हुए। दीपक ने धीरे धीरे उस गांव को खुशहाल बना दिया। अब गांव में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क सब बनने शुरू हो गए। इस तरह एक साधारण गांव खुशहाल हो गया। गांव वालों ने दीपक को अपने गांव का नया मुखिया बनाया। बच्चे अब स्कूलों में जाने लगे। चिड़ियां पेड़ों पर बैठ चहकने लगी और खेत में अनाजों का ढेर लगने लगा। दोस्तों, ये थी एक छोटे से गांव के खुशहाल बनने की कहानी। हमारे देश का हर एक गांव खुशहाल बने, इसके लिए हम सबको जितना हो सके अपना योगदान देना चाहिए। हमारे छोटे से योगदान से बहुत परिवर्तन आ सकता है, जैसा कि दीपक ने अपने गांव के लिए किया। आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी ये बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।